हम इतिहास में कई सारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तंत्रों को पढ़ते हैं और उनसे सीखकर अपने वर्तमान तंत्र को और भी सुदृढ़ और बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इतिहास जितना पुराना होता जाता है उतना ही रोमांचकारी होता है, लेकिन उसकी वर्तमान परिस्थिति को सुदृढ़ और बेहतरीन बनाने की समर्थता निरर्थक होती चली जाती है। आपने कभी सोचा है कि हमें इस इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलता है कि आज से लगभग 3,500 वर्ष पूर्व मौजूद समाज का सामाजिक ढांचा क्या था? इतिहास में गुजरे कई सारे युद्धों के बारे में छोटी छोटी जानकारियों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ये इतिहास की जानकारी मेनली हमें मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, कुछ प्रिजर्व बुक्स और आर्कियोलॉजी की मदद से पता चलती है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मेन्यू का अर्थ होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। मतलब इतिहास की वो जानकारी जो हाथों के द्वारा लिखी गई है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। बट मैन्युस्क्रिप्ट में मेनली हम पेड़ के पत्तों और पेड़ की छालों पर लिखी हुई जानकारी को इंक्लूड करते हैं। आज से लगभग 3,500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के कुछ महान वेद भी मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में हमें मिले हैं। ऋग्वेद हमें मैन्युस्क्रिप्ट या पेड़ की छाल पर मिला हुआ है। वक्त के साथ कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट नष्ट हो गए हैं, या तो उनमें घुन लग गई है या फॉरेन इन्वेजन में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऐसे ही इंस्क्रिप्शन, जिसका अर्थ होता है एक हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन या मेटल पे लिखी हुई जानकारी, से भी हमें इतिहास के बारे में काफी कुछ पता चलता है। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के दौरान के मिले हुए कई सारे इंस्क्रिप्शन हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। वर्तमान में जहां अफगानिस्तान है वहां उस समय कांधार हुआ करता था। कांधार से भी हमें सम्राट अशोक के राज्य के काफी इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। इंस्क्रिप्शन की एक काफी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प कहानी इजिप्ट से आती है। जब 1798 में फ्रांस के फेमस कॉन्क्यूरर नेपोलियन बोनापार्ट ने इजिप्ट पर इन्वेजन किया, तो इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट पे मौजूद एक रोजेडा टाउन में उन्हें एक पत्थर मिलता है, जिस पत्थर को बाद में रोजेडा स्टोन भी कहा गया। इस पत्थर पर 3 लैंग्वेज लिखी हुई थी, उसमें से 2 इजिप्टियन लैंग्वेज और 1 ग्रीक लैंग्वेज थी। हालांकि उस समय तक हम ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ना जानते थे, पर इजिप्टियन लैंग्वेज को हम पढ़ना नहीं जानते थे। इस रोजेडा स्टोन की मदद से और ग्रीक लैंग्वेज की जानकारी की वजह से हम 2 बची हुई इजिप्टियन लैंग्वेज को डिकोड कर पाए। ये काम उस समय पे फ्रांस के फेमस डेसिफर कैम्पोलियन ने किया था। इसी तरीके से आर्कियोलॉजी भी इतिहास के कई सारे रहस्यों को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत एक निर्धारित और संभावित भूमि के हिस्से पर हम एग्जीबिशन या डिगिंग करते हैं। इस एग्जीबिशन को काफी केयरफुली छोटी छोटी कुल्हाड़ियां और ब्रशेस से किया जाता है, ताकि खुदाई के दौरान मिला हुआ कोई आर्टिफैक्ट, कोई इतिहास से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट नष्ट ना हो जाए और उससे जुड़ी हुई जानकारी नष्ट ना हो जाए। एग्जीबिशन से हमें वर्ल्ड की कई सारी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, हर जगह एग्जीबिशन का उपयोग किया जाता है। एग्जीबिशन की वजह से ही हमें सर्बिया में मौजूद बर्फ की खदानों से इंटैक्ट मैमथ प्राप्त हुआ, और इसी एग्जीबिशन की मदद से ही आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व एंशिएंट रोम के पोम्पली नामक शहर, जो कि उस समय में ज्वालामुखी की राख में दफन हो गया था, उसके भी काफी रहस्यों को हमें जानने में मदद मिली है। आर्कियोलॉजी के साथ साथ एक फिजिक्स की कार्बन डेटिंग टेक्निक भी हमारी काफी हेल्प करती है। कार्बन डेटिंग टेक्निक हमें बताती है कि कोई मिला हुआ स्केलेटन या बोन या कोई टीथ आज से लगभग कितने साल पुराना है। फिजिक्स के एक नियम के अनुसार लिविंग बीइंग्स, चाहे एनिमल या प्लांट्स, में एक रेडियो एक्टिव कार्बन पाया जाता है, जिसे हम कार्बन 14 कहते हैं। जीवित अवस्था में ये कार्बन 14 एक लिविंग बीइंग की बॉडी से कंटिन्यूअस एक फिक्स रेट से एमिशन करता रहता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव होती है, और जीवित रहने के दौरान ये कंटिन्यूअस अपने एटमॉस्फेयर से इसी कार्बन 14 को एब्जॉर्ब भी करता रहता है। लेकिन मरने के बाद इस कार्बन 14 का अपने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, बट एमिशन एक फिक्स रेट से लगातार होता रहता है। ये फिक्स रेट वक्त के साथ कम होती रहती है, और इसी सिद्धांत का हम उपयोग करके ये कार्बन डेटिंग टेक्निक से ये पता करते हैं कि मिला हुआ स्केलेटन कितना पुराना है। इतिहास से जुड़ी हुई इन्हीं तरीके की रोचक वीडियो जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।